देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ फर्स्ट में प्रश्नावली 4.2 उदाहरण से कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में 4.3 प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रश्नावली का पहले हम बेसिक बता देते हैं। सारणी का आप पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्नावली में दो चीजें होंगी। 3 बिंदु दिए होंगे, उन्हें संरेख सिद्ध करना होगा। 3 बिंदु दिए होंगे, उससे क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो देखिए, यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि द्वारा करना है आपको। देखिए 1/2 लिख देंगे आप, सारणिक का चिन्ह बना देंगे। x1, y1 और 1 अपने आप लिख देना है आपको। x2, y2 और 1 लिख देना है। x3, y3 और 1 लिख देना है। यानी जो शीर्ष बिंदु दिए होंगे उससे आपका C1 और C2 तो कंप्लीट होगा। C3 में 1, 1, 1 लिख देना है। बस ये जो आया, अब ये सारणिक जो है, सारणिक का प्रसार कर देंगे और जो आंसर आ जाएगा 1/2 का गुणा ही है, वर्ग मात्रक हो जाएगा क्षेत्रफल। चलिए संरेख सिद्ध करते हैं। तो जैसे कि पहले पता था, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता था तो बिंदु संरेख होते थे। तो यहाँ पर सारणिक विधि द्वारा त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 0 आ जाए तो बिंदु संरेख होंगे। देखिए संरेख कब होंगे? संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा? संरेख होने का प्रतिबंध यानी 1/2 x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 बराबर अगर 0 आ जाएगा तो बिंदु संरेख होंगे। चलिए अब हम सवाल शुरू करते हैं। केवल इतनी ही चीजें इसमें मिलेंगी आपको। पहला कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए शीर्ष या 3 बिंदु हम कह सकते हैं त्रिभुज के शीर्ष। देखिए दिए गए शीर्ष, पहले का फर्स्ट नंबर है दिए गए शीर्ष। देखिए बेटा, दिए गए शीर्ष क्या है? 1, 0, 6, 0, 4, 3। अब लिखेंगे शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, देखिए शीर्षों को सारणिक रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सारणिक रूप में पहले लिख रहे हैं, क्षेत्रफल नहीं लिख रहे हैं अभी हम। 1, 0 हो गया, 1 0 और 1 लिख देना अपने आप। 6, 0 और 1, 4, 3 और 1। अब लिखेंगे क्षेत्रफल। 3 बिंदु है, त्रिभुज बनेगा, या लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा लिख दें या लिख दें, यदि शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। और ये जो शीर्षों को सारणिक रूप में जो लिखा है उसको लिख देते हैं 1, 0, 1, 6, 0, 1, 4, 3, 1। देखिए अब जो आपकी सारणिक आई, इसका हम प्रसार कर लेंगे। चाहे R1 के सापेक्ष करें, चाहे R2 के, चाहे R3 के, चाहे C1 के, चाहे C2 के, चाहे C3 के, उसके सापेक्ष प्रसार करते हैं। हमने बताया था जिसमें ज्यादा 0 होते हैं, तो इसमें देखिए C2 में ज्यादा 0 होते हैं, C2 के सापेक्ष प्रसार कर लें तो C2 के सापेक्ष चिन्ह क्या चलेगा? जैसे देखिए चिन्ह परिपाटी बताई गई थी आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए ये होगा जो R2 का होता है वही होगा, माइनस प्लस माइनस। तो 1/2 अब किसके साथ वो लिख दें पहले, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखिए 1/2 यही है। अब C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो चिन्ह चलेगा माइनस, तो -1। देखिए नहीं, C2 के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो चिन्ह चलेगा माइनस। C2 में है क्या 0, तो -0। अब देखिए
ये कहां पर है, दूसरे स्तंभ में और पहली पंक्ति में। तो क्या बचेगा, 6 1 4 1, 6 1 4 1, तो माइनस फिर प्लस, +0। अब देखिए क्या कहां पर है ये वाला 0, C2 में है और R2 में है, तो C2 बंद कर दीजिए और R2 बंद कर दीजिए। 1 1 4 1, 1 1 4 1, तो माइनस प्लस फिर होगा माइनस, माइनस का 3। अब देखिए 3 कहां है, C2 में है और R3 में, तो क्या बचेगा, 1 1 6 1, 1 1 6 1। चलिए 1/2 माइनस, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, लेकिन 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस ये भी 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, लेकिन 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। माइनस का 3, इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणते 1 1 होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं 1 गुणते 6 6 होगा। तो देखिए क्या आ गया, 1/2, और इस 0 से तुम्हें कुछ मतलब नहीं, जिस संख्या में 0 जोड़े तो वही संख्या रहती है ना। तो -3 गुणते 1 माइनस 6 -5 होगा, तो कितना आ गया बेटा, देखिए 1/2 गुणते माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, 15 आ गया। 15/2 क्षेत्रफल है, तो हो जाएगा वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। पहला पार्ट हो गया। देखिए दूसरा पार्ट हल करते हैं हम। पहले का दूसरा पार्ट, दिए गए शीर्ष, देखिए दिए गए शीर्ष क्या है, लिख देते हैं 2,7, 1,1 और 10,8। अब लिखेंगे शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, देखिए शीर्षों को सारणिक रूप में लिख दें तो क्या आ जाएगा, 2 7 और 1, फिर 1 1 1, 10 8 और 1 लिख दिया शीर्षों को सारणिक रूप में। अब लिखेंगे यदि शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहां पर, यदि शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 और 2 7 1, 1 1 1, 10 8 1। चलिए कर दीजिए, चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार, चाहे R2 के, चाहे R3 के। देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार किए ले रहे हैं हम, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए 1/2 है ही, बड़ा कोष्ठ बनाया, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो चिन्ह चलेगा प्लस माइनस प्लस। तो 2, देखिए 2 कहां पर है, पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति बंद कर दीजिए, पहला स्तंभ क्या बचा, 1 1 8 1, प्लस फिर माइनस, तो माइनस का 7 हो गया। देखिए पहली पंक्ति बंद और दूसरा स्तंभ बंद, तो 1 1 10 1, तो प्लस माइनस फिर +1, ये बंद और ये बंद, 1 1 10 8, 1/2, 2, 1 गुणते 1 1, माइनस 1 गुणते 8 8 होगा, -7, 1 गुणते 1 1 होगा, माइनस 1 गुणते 10 10 होगा, प्लस 1 1 गुणते 8 8 होगा, माइनस 1 गुणते 10 10 होगा। चलिए 1/2 और 2 गुणते 1 -8 तो होगा -7, -7 गुणते 1 -10 तो -9 होगा, प्लस 1 गुणते 8 -10 तो -2 होगा। 1/2 और गुणा, देखिए इसका प्लस माइनस से गुणा माइनस, 7 दूनी 14 हो गया, माइनस माइनस से गुणा हो गया प्लस, और 9 गुणते 7 63 होगा, और प्लस माइनस से गुणा हो गया, प्लस माइनस का गुणा हो गया माइनस, 1 गुणते 2 2 हो गया। तो 1/2 और 63
और माइनस का 14 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 16। चलिए 63 में 16 घटा लेते हैं हम। देखिए 63 में आप 16 घटाएंगे तो 13 में 6 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर 7। और यहाँ पर कितना बचा, हासिल ले लिए थे, एक बचा यहाँ पर 5, 5 में 1 चला गया, बचा 4। तो देखिए 1/2 गुणते 47, तो यानी बेटा आ गया 47/2 वर्ग मात्रक। 47/2 वर्ग मात्रक आ जाएगा। चलिए अब तीसरा सवाल हल करते हैं, इसका तीसरा पार्ट हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए शीर्ष, दिए गए शीर्ष, दिए गए शीर्ष। देखिए दिए गए शीर्ष क्या है आपके, -2 -3, फिर 3 2, फिर -1 -8। देखिए अब इसके बाद क्या लिखते हैं, शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, तो देखिए शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, शीर्षों को सारणिक रूप में लिखे दे रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, -2 -3 1, 3 2 1, -1 -8 और 1। ठीक, अब लिखेंगे यदि शीर्ष दिए हों, लिखेंगे यहां पर यदि शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसमें 1/2 से गुणा कर दिया जाता है। -2 -3 1, 3 2 1, -1 -8 1। चलिए प्रसार कर देते हैं, आप चाहे के सापेक्ष प्रसार कर दें, चाहे R1 के, चाहे R2 के, चाहे R3। तो हम देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार किए दे रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, 1/2 चिन्ह होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो -2। अब देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद कर दीजिए, 2 1 -8 1, फिर होता है चिन्ह प्लस फिर माइनस, तो माइनस हो गया +3, और ये बंद और ये बंद, तो 3 1 -1 1, प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस का 1, और देखिए ये बंद और ये बंद, तो 3 2 -1 -8। चलिए 1/2 और -2, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 गुणते 1 2 होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा, +3 इसका गुणा इसमें करते हैं 3 होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस का 8 3 का 24 होगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। चलिए 1/2 और -2 गुणते 8 2 10 हो गया, +3 गुणते 3 1 4 हो गया, +1 गुणते माइनस का 24 और प्लस का 2, तो माइनस का 22 हो गया। 1/2 और माइनस का 20 + 4 3 12 हो गया, माइनस का 22 हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 और माइनस का हो गया 42, माइनस का हो गया 42 और प्लस का हो गया 12। तो देखिए 1/2 गुणते -30, तो आ जाएगा -15। अब यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः ऋण चिन्ह छोड़ने पर, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता अतः ऋण चिन्ह छोड़ने पर हो जाएगा 15 वर्ग मात्रक। इस तरीके से प्रश्नावली 4.1 के पहले सवाल के सभी भाग कंप्लीट हुए। अगली क्लास में इसके आगे के सवाल बताए जाएंगे।